हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक। ये हमारी दूसरी वीडियो है। आई होप आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी जो इंट्रोडक्शन के लिए थी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेडीके की इंस्टॉलेशन के हवाले से, और मज़ीद आगे कुछ और हम कर सके उसमें रिकवर तो कर लेंगे। फ़िलहाल जेडीके के लिए इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि आप नेट से डाउनलोड कर लें, और दूसरा आपके पास डीवीडी का ऑप्शन है। ठीक है, तो नेट से डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे सर्च करवाएंगे जेडीके डाउनलोड। यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उठा के लेके जाएगा ओरेकल की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ वर्जन सामने नज़र आ रहे हैं। ये सारे जेडीके के वर्जन्स हैं। ठीक है, तो इसमें 16 तक अवेलेबल है, 8 से लेके 16 तक। लेकिन हम यहाँ से डाउनलोड नहीं कर रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, वो इंस्टॉल किया हुआ, बल्कि डाउनलोड तो नहीं, हमने डीवीडी से उठाया हुआ है। ठीक है, तो डबल हम नहीं कर रहे इस वक्त। आपको सिर्फ ये बताना था, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। तो अभी इसको बंद करते हैं और मैं आपको बताता हूँ हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो डी में हमारे पास जेडीके 1.3 और जेडीके 8 मौजूद है, यानी 8 वर्जन भी है और 1.3 भी है। लेकिन आपको सही तरीके से समझाने के लिए, सही तरीके से पढ़ाने के लिए मैं जेडीके 1.3 का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, जेडीके 1.3 में है क्या, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जावा के जो हम जो सोर्स वगैरह फाइल वगैरह लिखेंगे, कोडिंग वगैरह, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे और क्या करेंगे, वो एक इन्वायरमेंट है। उस इन्वायरमेंट को कहते हैं नन आईडीई इन्वायरमेंट। नन आईडीई का मतलब होता क्या है, आप देखें बिन के अंदर आपको कुछ फाइलें मिलेंगी जिसमें आपको अभी इस वक्त हमारे काम की दो फाइलें हैं, एक जावा सी और एक जावा। इस वक्त हम इन दो फाइलों को काम करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जेडीके में 1.3 के बिन के फोल्डर में है। आपके पास जो भी वर्जन है उसमें इसी तरीके से आएगा, वर्जन से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक बात तो ये बतानी थी कि वर्जन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये बतानी थी कि ये मैं ओल्डेस्ट वर्जन्स में से एक वर्जन क्यों ले रहा हूँ। वजह इसकी ये है कि मेन बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अभी तो 16 आया ना, 1600 भी आ जाएगा ना, यही रहेंगे। ये जहन में रखिएगा, बेस वही रहती है। कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं, कुछ फीचर्स जो है वो एडवांस हो जाते हैं, लेकिन बेस वही रहती है। यानी 16 में बनाया हुआ प्रोग्राम अगर मैं 1.3 में चलाऊंगा तो नहीं चलेगा, लेकिन 1.3 का प्रोग्राम मैं 16 में क्या 32 में भी चला दूंगा तो चल जाएगा, अगर कोई वर्जन ऐसा आया तो। ठीक है, बेस वही रहेगी। बेसिक लैंग्वेज जो है ना, बेसिक जो है लैंग्वेज की, प्रोग्राम की स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ वैसा ही रहता है, कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्योर जो जावा का अपना जो इन्वायरमेंट है, यानी कौन सा इन्वायरमेंट, कि जावा का कोई इन्वायरमेंट है ही नहीं, नन आईडीई है। नन आईडीई मतलब नॉन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें हम सोर्स फाइल लिखेंगे कहीं और कंपाइल किसी और इन्वायरमेंट में होगी, और एग्जीक्यूट किसी और सॉफ्टवेयर के ज़रिए होगी। ठीक है, तो ये जावा सी और जावा, ये दो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हमारी फ़ाइल कंपाइल और एग्जीक्यूट होगी। लिखने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा, तो वो टेक्स्ट एडिटर हम सबसे इजी है, सबसे फास्ट है, हम ले लेंगे यहाँ पे नोटपैड। ठीक है, तो आप जब जावा डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक विज़ार्ड चलेगा जो कि आपको उसकी प्लेसमेंट की जगह बताएगा कि आपको ये कहाँ रखना है। तो आप उसको सी में मत रखिएगा, सी से हट के किसी पार्ट में रखिएगा। ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे। और दूसरी बात ये कि जावा इंस्टॉल नहीं होता है, जावा डंप होता है, ये बात जहन में रखिएगा, ये इंस्टॉलेशन नहीं होती है। ठीक है, तो वो आप जब करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी आगे चल के कुछ चीज़ें मैं ऐसी करवाने वाला हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जावा डंप हुई है या इंस्टॉल नहीं हुई है। अभी तो एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें वैसे ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के और इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से जावा का एनवायरनमेंट काम करता है।
और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ साथ साथ कि आपको मार्केट में आपको नेट के ऊपर कुछ IDE सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे और अक्सर लोग उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही आपको जावा पढ़ाते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है। बिगनर्स लेवल पे जब आपको उन सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल मिलते हैं तो बिगनर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो मुझे सिखाया गया ये जावा का था या उस IDE सॉफ्टवेयर का था, ये जो बात सिखाई गई है किसकी थी। और उसके बाद फिर वो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पहले ये IDE सीखूं या जावा सीखूं, ठीक है ना। तो उसमें आखिर तक आपको कन्फ्यूजन ही रहती है। वो बाद में जब आप समझ जाएं तो वो इजी रहता है, लेकिन शुरू में आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगा वो, ठीक है। तो आपका फोकस जावा के बजाय उस IDE सॉफ्टवेयर के ऊपर हो जाएगा। तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, यानी जो आपको नेट पे भी मिलेंगे और DVDs के अंदर भी मिल सकते हैं। तो वैसे तो नेट के ऊपर ही लोग उठाते हैं, फ्री में मिलते हैं आपको ये, तो उसमें जो है आप जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको नन IDE जो जावा का अपना प्योर इन्वायरमेंट है उसी के अंदर प्रोग्राम लिखाऊंगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर जो चाहिए होगा वो हमने नोटपैड खोलना है। नोटपैड के अंदर आप टाइपिंग करें। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाया हुआ है ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर सही तरीके से नज़र आए, लेकिन आपके पास जो नोटपैड होगी उसमें नॉर्मल साइज़ में आपका टेक्स्ट आ रहा होगा। तो आप ये मत समझे कि आपके पास कोई और नोटपैड है और मेरे पास कोई और नोटपैड है। मैंने इसका इन्वायरमेंट में जाके इसका साइज़ चेंज किया हुआ है ताकि उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपको बड़ा बड़ा साफ़ सुथरा नज़र आए, ठीक है। तो उसको मैं मैक्सिमाइज़ भी किया हुआ है। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है मैक्सिमाइज़ करने की, ये रिकॉर्डिंग के हवाले से कुछ ऑप्शंस हमने लिए हुए हैं, कुछ मेजर्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप इसकी कोडिंग शुरू करेंगे। नोटपैड के ऊपर आप लिखेंगे क्लास स्मॉल में CLASS, ये कीवर्ड है, ठीक है। इसको इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद एक स्पेस देंगे और उसके बाद कुछ भी नाम दे दें। तो यहाँ पे हम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया ABC, क्लास कीवर्ड था, नाम ABC दिया। इसके आगे आप कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज लगा दें। ये हमारा एक छोटा सा सोर्स कोड या एक प्रोग्राम बन गया हमारा। तो अभी आप परेशान मत हो, ये छोटा सा एक प्रोग्राम, ये सबसे शॉर्टेस्ट प्रोग्राम होता है जावा का। इससे छोटा शायद अगर मैं कैपिटल A लिख दूं इसके नाम में तो शायद इससे छोटा भी हो जाए, साइज़ के हिसाब से भी और कोडिंग के हिसाब से भी, ठीक है। तो वो आपको बाद में बताएंगे कैपिटल A का और स्मॉल a का क्या फ़र्क होता है, वो फिर कभी मौका लगा तो बताएंगे। तो अब ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया। मकसद इसमें क्या है कि प्रोग्राम लिखना कहाँ पे था, सबसे पहले तो आपको ये बताया गया। अब इसका करना क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। इस प्रोग्राम को आपने सेव करना है और किस जगह पे सेव करना है, जो आपका JDK के अंदर बिन का फोल्डर है, आपने ये फाइल को वहीं पे जाके सेव करना है। लेकिन कैसे, रुकिए अभी, वो आपको एक नाम देना पड़ेगा यहाँ पे अगर आपको इसी हालत में आप सेव करते हैं तो ये नोटपैड का अपना एक एक्सटेंशन होता है .txt, ये उसी एक्सटेंशन में आपको ये फाइल सेव कर देगा। लेकिन हमें यहाँ पे जावा फाइल बनानी है, ये तो जावा की सोर्स फाइल बना रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए उसका एक्सटेंशन होना चाहिए जावा। तो जावा का एक्सटेंशन नोटपैड पे बाय फोर्स देने के लिए हम यहाँ पे एक नाम देंगे फाइल का डबल कोटेशन के साथ। तो आप यहाँ पे डबल कोटेशन लगाएं और अपनी फाइल का कोई भी नाम यहाँ पे दे दें, XYZ दे दें यहाँ पे, ठीक है। और डॉट लगा के आप आगे लिखेंगे 4 अल्फ़ाबेट JAVA। उसके बाद आप यहाँ पे डबल कोटेशन को क्लोज कर देंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जावा की एक छोटी सी फाइल को बनाया, उसका कोड लिखा और उसको दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया था मैंने कि इसको सेव कैसे करना है, कहाँ करना है, ये भी जहन में रखिएगा। इस वक्त मैंने आपको इससे आगे की कोई बात भी नहीं बताई है, ये आपको बिन के फोल्डर के अंदर ही सेव करना है।
अब आपको दूसरा काम क्या करना है, आपकी डॉस यानी कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे इस वक्त ये सी के अंदर मौजूद है हमारा पॉइंटर, हमें इसको उठा के ले जाना है डी के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उस ड्राइव का नाम जहाँ पे हमने वो JDK रखा हुआ है डी, और उसके बाद कॉलन लगाएंगे जो डबल डॉट होते हैं, ऊपर नीचे डॉट होते हैं। तो ये ड्राइव स्विच हो गई। अब उसके बाद हमें जाना है JDK के फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए हम कमांड यहाँ पे लिखेंगे। ये कमांड प्रॉम्प्ट है तो यहाँ पे हर बात लिख के बतानी पड़ती है, ये ना सुनता है ना बोलता है, ठीक है, इसको सिर्फ लिख के बताना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख के बताएंगे और उसकी कमांड है CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी या CD हम लिखेंगे। वैसे चेंज डायरेक्टरी यहाँ पे नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे CD ही लिखेंगे और उसके बाद एक स्पेस देंगे और उस फोल्डर का नाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे JDK 1.3। तो ये हमें JDK के फोल्डर के अंदर ले गया, ठीक है। पहले हमने स्विच की थी ड्राइव, स्विच की कमांड अलग होती है और फोल्डर में जाने की या फोल्डर से निकलने की कमांड्स अलग होती हैं। अब हमने फाइल कहाँ पे रखी थी, बिन के अंदर, ठीक है। तो अब दोबारा हम कमांड लिखेंगे CD की यानी चेंज डायरेक्टरी की, कि JDK के अंदर बिन का फोल्डर है, हमें उसके अंदर जाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CD और बिन। तो हम बिन के अंदर आ गए, ठीक है। बिन के अंदर आप dir करें तो यहाँ पे आपको कुछ फाइलें नज़र आएंगी, जिसमें हमारी एक फ़ाइल है जो हमने सेव की है abc.java के नाम से। तो वो फाइल भी हमें यहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइल आ गई और यहीं पे हमारा कंपाइलर भी है, जावा सी के नाम से मौजूद है। तो हमने अब क्या करना है, इस फाइल को कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास कमांड है, हम लिखेंगे उस कंपाइलर का नाम। कंपाइलर का नाम है जावा सी। तो आप टाइप करेंगे जावा सी और उसके बाद एक स्पेस देके और अपनी फाइल का नाम जो आपने सेव की थी वो लिखेंगे, यानी xyz.java। यहाँ पे कोटेशन नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी फ़ाइल कंपाइल हो गई है, लेकिन अभी ये फ़ाइल आपको दिखा कुछ भी नहीं सकती, क्योंकि हमने इसमें लिखा क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, बस एक कीवर्ड लिखा और एक फ़ाइल का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब इस कोड को हम थोड़ा सा आगे चलाते हैं। इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं हम dir की कमांड जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे दोबारा चला के देखते हैं कि हुआ क्या है। यहाँ पे आप देखें हमारी फाइल थी xyz.java और अंदर हमने एक नाम लिखा था। मैंने कहा था आप एक नाम मेंशन कर दें, उसका नाम था abc था, क्लास abc, ठीक है। तो जब हमने अपनी xyz नाम की फ़ाइल को कंपाइल किया तो कंपाइलर ने एक फ़ाइल अपने तौर पे क्रिएट की और उसका एक्सटेंशन था .class, ठीक है। लेकिन नाम उसका xyz नहीं रखा, उसका नाम वो रखा जो हमने अंदर मेंशन किया था, ठीक है। तो क्लास के बाद एक जो क्लास कीवर्ड के बाद जो एक नाम हमने मेंशन किया था abc, इसने .class फाइल वो वाली बनाई जो हमने अंदर मेंशन किया था। फाइल का बाहर का जो नाम था वो हमारा xyz था, लेकिन अंदर हमने उस फाइल का नाम दिया था abc। तो ये मैंने आपको जब कहा था कि एक नाम यहाँ पे कोई भी मेंशन कर दे, तो वो मकसद ये था कि आपको ये बताऊं कि ये भी नाम होता है और वो भी नाम होता है, लेकिन ये नाम इस वक्त इस पोजीशन पे अलग अलग रखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, कंपाइलर ने तो वो फाइल कंपाइल कर दी और आपको वो .class फाइल दे भी दी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि एरर क्या होता है, कंपाइलर जो है गुस्से में कब आता है। तो आप वापस चलें, स्विच करें कोडिंग की तरफ। कोडिंग में हमने यहाँ पे क्लास और abc लिखा था, तो क्लास से पहले एक और कीवर्ड डाल दें पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, और स्पेस दे दें क्लास और पब्लिक के बीच में। ये मिला हुआ नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब इस फाइल को आप सेव कर लें। तो ये क्या करेगा, उसी फाइल के अंदर एडिट करके इसको सेव कर लेगा। अब हमें वो एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा हमने .java फाइल बना दी है, तो ये उसी के अंदर चेंजेस कर देगा। अब जाके वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे कंपाइल करें इस फाइल को दोबारा से। तो क्या लिखेंगे, जावा सी और अपनी उस फाइल का नाम
जो xyz.java थी, तो ये अब कंपाइल नहीं करेगा, ये आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पे ये इसने एरर क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे हमने एक कीवर्ड शामिल किया था पब्लिक, जिसकी वजह से एक रिस्ट्रिक्शन, एक पाबंदी हमारे ऊपर लग गई कि जब आप किसी भी क्लास को पब्लिक करते हैं तो अब बाहर भी वही नाम दिया जाना चाहिए जो अंदर दिया है। तो अब मैं आपको इसमें दो तरीके करता हूँ। बाहर वाला नाम अभी चेंज नहीं करता, मैं अंदर वाला नाम चेंज करता हूँ। तो अंदर वाला नाम ABC हटा के आप यहाँ पे लिख दें XYZ, जो हमने बाहर दिया था वो नाम अंदर भी दे दें XYZ, और इसको अब सेव करें। दोबारा कंपाइल करें इसको। तो यहाँ पे देखें ये फाइल हमारी कंपाइल हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर पब्लिक का कीवर्ड नहीं लगाते तो हमें आज़ादी है कि हम किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं और अंदर कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम पब्लिक का कीवर्ड लिखेंगे तो फिर हमारे ऊपर पाबंदी लग जाएगी कि अंदर और बाहर दोनों तरफ नाम सेम होना चाहिए, राइट। तो ये बात हमने आज सीख ली। अब इस प्रोग्राम को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।